टीनू चिड़िया और कलुआ कौआ की महान दोस्ती। नदी किनारे एक छोटे से जंगल में टीनू चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत प्यारी और दयालु थी। एक हादसे में उसका सारा परिवार का देहांत हो गया था। अब वो अकेली रह गई थी। अब वो अपने घोंसले में अकेली रहती थी। उसके साथ में अंडा भी था, जिसमें 2 दिन में ही उसमें से बच्चा निकलने वाला था। पिछले कुछ दिनों से टीनू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। ऐसे में वो तोते के पास जाती है। तोते भैया जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हर समय मेरे सर में दर्द रहता है। आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दे ताकि मैं ठीक हो सकूं। टीनू चिड़िया, तुम्हारे इस रोग की दवा मेरे पास नहीं है, और शायद ये हो सकता है कि तुम्हारे इस रोग की दवा किसी के पास ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकोगी। भरसक तुम आराम ही करो तो अच्छा है। तोते जी, प्लीज़ आप ऐसा ना कहें, मुझ पर दया करें। यदि मैं अकेले होती तो मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन मेरे पास एक छोटा अंडा भी है, उसमें से बच्चा भी निकलने वाला है। प्लीज़ मुझे कोई तो दवा दे दे, बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। चाहे मैं रहूं या न रहूं, मेरा बच्चा अपने लिए भोजन लाने के काबिल तो हो जाए। चिड़िया, मैं तुम्हें कैसे कोई दवा दे दूं? मेरे दवा देने से तुम्हारा रोग और बढ़ भी सकता है। टीनू चिड़िया उदास होकर के वहाँ से चली जाती है। टीनू चिड़िया परेशान होकर अपने घोंसले में बैठी रहती है। अब मैं क्या करूं? यदि मैं जिंदा ना रही तो मेरे अंडे का क्या होगा? अब मुझे अपने अंडे को किसी को दे देना चाहिए जो मेरे अंडे का ख्याल रख सके। लेकिन ऐसा होगा कौन जो मेरे अंडे को अच्छी तरह से ख्याल रख सकेगा? मैं ऐसा करती हूँ, अपने दोस्त कौवे के पास जाती हूँ। मैं भी पहले उसके काम आती थी, शायद वो मेरी मदद करेगा। और फिर टीनू चिड़िया कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, अब मौत मेरे सर पे आ गई है, आप थोड़ी सी मुझ पर दया कर दो ना। टीनू चिड़िया, तुम बीमार हो तो ठीक जरूर हो जाओगी। हम सभी बीमार होते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन क्या परेशानी है कहो। कौवे भैया, ये मेरा अंडा है, आप प्लीज इसे अपने पास रख लो ना। इसमें से बच्चा कुछ दिनों में निकलने ही वाला है। यदि मैं जिंदा ना रही तो मेरे इस मासूम बच्चे का क्या होगा? ना दादा ना, अगर ये कोई दूसरा काम होता तो मैं शायद मान ही जाती। इतनी बड़ी लंबी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। अब तो मेरे भी अंडे से बच्चा निकलने वाला है। वैसे भी तुम्हारे तोते के साथ अच्छी दोस्ती है, और ये अंडा तुम तोते को ही दे दो। और टीनू चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। सुनहरी, क्या हो जाता मान जाती तो? कोई नेक काम तो कर लिया करो। मैं अपने अंडे की सुरक्षा कर रही हूँ, ये नेक काम ही तो कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी किसी और के अंडे की देखभाल। टीनू चिड़िया सीधे तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, मेरा अंडा अपने पास रख लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं मैं कब मर जाऊँ। टीनू चिड़िया, तुम तो खुद जानती हो मैं अकेला ही रहता हूँ, मुझे भोजन को भी जाना पड़ता है। मैं भला कैसे देखभाल करूँगा इस मासूम अंडे की? तुम ऐसा करो, तुम बुलबुल के पास चली जा, शायद वो तुम्हारी मदद करे। टीनू चिड़िया उदास होकर बुलबुल के पास भी चली जाती है, लेकिन बुलबुल उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। तब थक हार कर उदास होकर टीनू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। तब कुछ देर के बाद रात हो जाती है। कौवे राजा, अब तुम मेरे लिए अच्छा सा भोजन लाओ। सारा समय अंडे की देखभाल में बिताती हूँ, शरीर भी कमजोर हो गया है। अरे अरे, कमजोर कैसे हो गई तुम? मेरे हिस्से का भोजन तुम ही खा रही हो अंडे की देखभाल के बहाने से।
सुनहरी, सारी उम्र तूने तीनों चिड़िया की भोजन चुरा चुरा कर खाया है। मुझे तो बहुत दया आ रही है तीनों चिड़िया पर। अगर इस बात का डर ना होता तो मैं तीनों चिड़िया से उसका अंडा ले लेता। ओहो, अगर इतनी ही दया आ रही है तीनों चिड़िया पर तो उसके पास ही चले जाओ। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुनहरी जैसे ही सो जाती है, कौवा उड़ते हुए चुपके से टीनू चिड़िया के ओर चला जाता है। और जैसे ही कौवा टीनू चिड़िया की घोंसले में जाता है तो देखता है कि टीनू चिड़िया मरी पड़ी थी। कौवा ये दृश्य देखकर बहुत रोता है। तीनों चिड़िया क्यों छोड़कर चली गई हमें? तीनों चिड़िया, तुम चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे इस अंडे की देखभाल मैं जरूर करूंगा और तुम्हारे इस प्यारे बच्चे की अच्छे से पालूंगा पोसूंगा। तब कौवा टीनू चिड़िया का अंडा लेकर के वापस अपने घोंसले में चला जाता है। सुनहरी गहरी नींद में सोई रहती है। कौवा टीनू चिड़िया की अंडा को अपने अंडे के पास में रख देता है और सो जाता है। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है, लेकिन कौवा अभी सोया ही रहता है। कौवे राजा, ओए कौवे राजा, उठो कौवे राजा, ये दूसरा अंडा किसने तुम्हें दे दिया? जल्दी से उठो कौवे राजा। सुनहरी की आवाज़ सुनकर कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, अगर मैं सुनहरी को इस अंडे के बारे में बताया तो सुनहरी मुझे छोड़ेगी नहीं। सुनहरी, तुमने कभी दूसरा अंडा दे दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, उठाओ इस अंडे को और फेंको घोंसले से बाहर। मुझे सब पता है तुम्हारे चालाकियों का। तुमने टीनू चिड़िया का अंडा लाकर रखा होगा। हाँ, मैंने ही रखा है। मैं पति हूँ तुम्हारा। हर बात में तुम मुझे डराती रहती हो, जरा सी भी इज्जत मेरी नहीं करती हो। सुनहरी अंडा उठाकर अब फेंकने ही जाती है तो कहती है कि कौन सा अंडा है टीनू चिड़िया का? अब हमें क्या मालूम, साथ साथ ही तो पड़े हैं, तुम खुद ही पहचान कर लो। वे दोनों अंडे एक जैसे ही दिख रहे थे। सुनहरी अपना अंडा पहचान ही नहीं पा रही थी। कौवा वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे ही दोनों अंडे की देखभाल करना होगा। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा अंडा कौन सा है और टीनू का कौन सा। आज तो कौवा बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। बहुत मेहनत करते करते थक गया था ताकि वो सुनहरी को अच्छा सा भोजन ला कर के दे, और फिर प्यारा सा भोजन मिल ही गया कौवे को। कौवा उस फल को लेकर अपने घोंसले की तरफ चल देता है। सुनहरी, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाय संतरा, मेरा तो संतरा खाने का बहुत मन कर रहा था। वैसे ही तुमने तरीका अच्छा निकाला है टीनू चिड़िया के अंडा लाने का। ऐसे वैसे तो तू मान ही नहीं रही थी। लोग मुझे कहते हैं कलुआ कौआ, मेरे जितना दिमाग किसी पक्षी में नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ही इन दोनों अंडे की देखभाल करूंगी, लेकिन तुम भोजन लेकर शाम को रोज जल्दी आया करो। रोज एक चील आकर के घोंसले में छुप छुप कर अंडे को देखती है। सुनहरी, तुम चिंतित ना हो, मैं शाम से पहले कल आ जाया करूँगा। और इसी तरह दिन और रात कई दिन गुजर जाते हैं। तब एक अंडे में से एक बच्चा बाहर निकल आता है। वह बच्चा चिड़िया का था और सुनहरी उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है। सुनहरी, कितना सुंदर प्यारा बच्चा है ये। कौवे राजा, सच पूछो तो हमें भी इस बच्चे से प्यार होने लगा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बच्चा मेरे अंडे से ही निकला है। अब तुम कौवे राजा जल्दी से भोजन लाओ, शाम तक मेरे अंडे से भी बच्चा निकल जाएगा। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में घूमने लगता है।
तब कलुआ कौआ को एक फूल के पेड़ पर तोता बैठा दिखाई देता है। कौआ भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। कौवे भाई, टीनू चिड़िया तो मर गई, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है। क्या बात है मिट्ठू भाई, मुझे तुम बहुत उदास लग रहे हो। टीनू चिड़िया अपने अंडे को लेकर मेरे पास आई थी ताकि उसे मैं रख लूं, लेकिन मैं उसकी मदद न कर सका। मुझे यह बात रह रह के कष्ट देती है। मैं क्या करूं कौवे भाई? मैंने चाहे जैसे भी की, लेकिन मैं टीनू चिड़िया की मदद की। उसका अंडा मैं अपने घोंसले में रख लिया था। क्या सच में कौवा? हाँ मिट्ठू, आज तो उस अंडे से चिड़िया का बच्चा भी निकल आया है। तुम मेरे साथ चलकर देख सकते हो। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। तो चले, मुझे जल्दी से देखना है उस चिड़िया के बच्चे को। मुझे अभी भोजन भी तलाश करना है, अभी तुम थोड़ी देर रुको। तुम भोजन की चिंता ना करो, देखो मेरे पास बहुत सारे फल हैं, तुम भी खा लेना और वो बच्चा भी खा लेगा। तो फिर कौवा और तोता दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर घोंसले में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कौवे के अंडे से एक बच्चा भी निकल आया था। कौवा देखकर बहुत खुश हो जाता है। कौवे राजा, देखो हमारा बच्चा कितना प्यारा और सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे जितना ही सुंदर और प्यारा है। कौवा और सुनहरी, हम रोज तुम्हारे लिए शाम को भोजन दे जाएंगे, तुम दोनों के लिए और इस चिड़िया के बच्चे के लिए भी। तुम लोगों ने बहुत ही बड़ा नेक काम किया, शायद मुझे ऐसा करके मेरे मन को संतुष्टि मिल जाए। और फिर तोता इतना कह करके चला जाता है। सुनहरी और कौवा दोनों मिलकर चिड़िया के बच्चे का और अपने बच्चे का देखभाल करते हैं और जंगल के सभी पक्षी उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और हर रोज़ तरह तरह के फल ला करके देते हैं और सुनहरी और कौवा बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे।